अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 19.2 कर रहे थे मैथ्स क्लास 10 की सिंटेक्स बुक बोर्ड की, और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताबन से बनाई जा रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कंप्यूट करने को कहा है M12, M22, M21, A12, A22 एंड A21। तो अब हमने पहले ये देखना होगा कि ये A और M क्या हैं। M माइनस कहलाते हैं और A को फैक्टर कहलाते हैं। तो ये किस तरह मालूम किए जाते हैं, तो ये मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि M12, M22, M21 किस तरह मालूम करते हैं। तो पहले मैं माइनस मालूम कर रही हूँ और उसमें मैं M12 मालूम करने लगी हूँ। M12 मालूम करने के लिए मैंने M12 के लिए हमने ये करना है कि ये 1 लिखा है, तो हमने अपने दिए गए मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, हमने उसकी फ़र्स्ट रो को छोड़ देना है। उसके बाद 2 में हमने सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। M12 में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे। अब आपको क्या लिखना है, 1 1 और 1 2। तो आपका 1 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 एंड 1 2 जो है आपका M12 है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन डाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1। स्टेप दिखाना चाहें तो दिखा दें। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया और इधर 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, माइनस किया 1। आपका M12 आ गया 1। तो ये हम M12 की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आ जाते हैं M22 पे, यानी अब हमने माइनस दूसरा जो हमें कहा है 2 2 मालूम करना है। तो आपने डिटर्मिनेंट कैसे लिखना है, सेकंड का मतलब है सेकंड आपने रॉ नहीं लिखनी, और इस 2 का मतलब है आपको सेकंड कॉलम नहीं लिखना। तो अब बच जाने वाले ये और ये छोड़ देंगे, तो 2 1 और 1 2, 2 1 1 2, ये आपका M22 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस अपोजिट के दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1, 4 में से 1 माइनस किया 3। M22 की वैल्यू आपको मालूम हो गई। अब हमने मालूम करना है M21। M21 में आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट यानी मॉड्यूलस डालेंगे, मोड लिखेंगे यहाँ पर। तो M21 में हमने क्या करना है, सेकंड रो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। तो 1 माइनस 1 1 2, 1 माइनस 1 1 2। अब ये डायगनल्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन डाला, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूँकि ये -1 है तो ब्रैकेट में रखेंगे। 1 2 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 में 1 प्लस किया 3 आ गया। ये आपका M21 मालूम हो गया। अब आ जाते हैं कि अब हम A12, A22 और A21 मालूम करेंगे। और ये क्या चीज़ होती है, ये कोफैक्टर्स कहलाते हैं, जो एडजॉइंट में लिखे जाते हैं। आगे जाके मैं आपको एडजॉइंट कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये वैल्यूज़ क्यों निकालनी होती हैं सब। तो अब कोफैक्टर मालूम करते हैं। कोफैक्टर में हम पहले A12 के लिए आपका को लिखना होगा। पहले मैं आपको AIJ की शक्ल में बता दूं। AIJ इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर I प्लस J, और फिर उसके बाद MIJ लिखा जाता है। तो इसके तहत हम A12 कैसे लिखेंगे, -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2, और MIJ या M12 लिख देंगे। M12 कैसा होगा, अगर हमने पीछे वैल्यू मालूम की है तो हम वो भी पुट कर सकते हैं, और अगर हमने ना निकाली हो तो फिर निकाल भी लेते हैं। M12 का मतलब है आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के ये वैल्यूज़ लिख लेंगे। 1 1 1 2, हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 1 1 1 2 लिख दिया, ठीक है। अब -1 होल क्यूब और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे किया, 1 को 2 से माइनस साइन डाला, 1 को 1 से। पहले डायगनल्स ये वाले मल्टीप्लाई कर ली, डायगनल्स की वैल्यू, फिर ये अपोजिट कर दी। अब माइनस पर ऑड नंबर है तो माइनस साइन बरकरार रहेगा, ठीक है। 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, और 2 में से 1 माइनस किया 1, ये आंसर आ गया। ये अगर आपको M12 ना पता हो तो वो तरीका है। और अगर आपको M12 जो कि हम पीछे निकाल चुके हैं, M12 हमारा आया था पीछे 1, तो अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करना चाहें तो फिर सेकंड मेथड देख लें।
ये सेकंड मेथड हमारा ये हो जाएगा कि हम लिखेंगे -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 और m12 और m12 की वैल्यू रख देंगे। पहले ये -1 2 में 1 प्लस किया 3 आ गया, और m12 हम पीछे निकाल चुके हैं 1, तो हम वो 1 लिख देंगे। माइनस पर क्यूब आया है तो माइनस साइन बरकरार रहेगा, 1 1 ज़ा 1 -1 आंसर आ जाएगा। अगर आपको m12 पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के भी मालूम कर सकते हैं। बहरहाल मैं सेकंड मेथड नहीं यूज़ करूँगी, मैं वही मेथड यूज़ करूँगी जो मैंने आपको पहले समझाया है। तो उसके तहत अब हमने निकालना है अपना a22 में हम लिखेंगे -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 m22, और m22 क्या होगा देख लेते हैं। -1 रेज़ टू द पावर 4। अब हमने सेकंड कॉलम और सेकंड रॉ छोड़नी है। सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम छोड़ा 2 1 1 2, तो हम लिखेंगे 2 1 1 2। फिर उसके बाद माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4 -1 1 ज़ा 1, 4 में से 1 माइनस किया 3 आंसर आ गया हमारा। ये हमारा सेकंड को फैक्टर हमने मालूम कर लिया। इसके अलावा हमें इस क्वेश्चन में मालूम करने को कहा है a21, a12 कर चुके हैं, अब a21 करना है। a22 भी कर लिया, अब a21 करना है। तो a21 में फिर उसी तरह -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिख देना है m21। m21 क्या है कि हम अपने सेकंड कॉलम को सेकंड रॉ को छोड़ें और फर्स्ट कॉलम को छोड़ें। ये हमने सेकंड रॉ छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। तो 1 -1 1 2 1 -1 1 2 -1 रेज़ टू द पावर 3 यानी -1 क्यूब। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, माइनस साइन, बल्कि आप करके ही दिखा दें क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × -1। ठीक है, अब माइनस साइन बरकरार रहेगा क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर है। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 में 1 प्लस किया 3, -3 हमारा कोफैक्टर आ गया जो हमें तीसरी वैल्यू मालूम करने को कही गई थी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन कर लिया, अब थर्ड। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। इफ़ द मैट्रिक्स कंडीशन हमें दी है, रिक्वायर्ड कंडीशन है, इफ़ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, देयरफॉर जब मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट इसका जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे, यानी हम मोड डाल देंगे दोनों तरफ ना। तो ये मालूम करेंगे तो पहले क्या होगा कि ये डायगनल्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी 5 - x × 4, फिर माइनस साइन, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे x + 1 × 2। ये हमारी इक्वेशन सी बन गई है जिससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, 4 5 ज़ा 20, फिर 4 से x को मल्टीप्लाई किया -4x, फिर माइनस साइन 2 से x को मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस प्लस माइनस 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2, 20 में से 2 माइनस किया 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में 2 प्लस किया 6 हो गया, 6x = 0। ये और बड़ी वैल्यू का साइन लिखा है, माइनस मैंने इसलिए लिखा है कि किया तो हमने प्लस है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस किया जाता है, लेकिन जब साइन लिखते हैं तो बड़ी रकम का लिखते हैं। अब ये 6x दूसरी तरफ जाकर -6x उधर जाकर +6x हो गया। ये 6 यहाँ x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 3 = x या x = 3। अगर ये हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। इस क्वेश्चन में हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में क्लासीफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय दिस। हमने बताना है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। तो पहले ए को स्टार्ट करते हैं। हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो 0 3 3 2 -2 2 -1 1 -1 है। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट इसका जो है ना वो अगर हमारा आ जाएगा 0 तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। उसका मैं आपको तरीका बता दूं। पीछे क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक ये की थी
ये नहीं की थी, ये डाल दिया था मूल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने इस तरह हल करना होता है कि आप फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट नंबर वार पकड़ते चले जाएं। पहले आपने ज़ीरो को लिया, ठीक है। अब ज़ीरो से मुतालिक आपकी जो रो और कॉलम है इसे छोड़ दें जो इस पे से गुजर रहे हैं। बाकी का आप एक मोड में लिख दें -2 2 1 -1, ठीक है। उसके बाद पहली वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, दूसरी आप नेगेटिव करें और फिर इसकी सेकंड वैल्यू को पकड़ लिया आपने, 2 लिख दिया। अब 2 से गुज़रता हुआ कॉलम और 2 से गुज़रती हुई रो को छोड़ दें और बाकी के एलिमेंट लिख दें, यानी 3 3 1 -1, ठीक है। बहुत इजी सा है। अब उसके बाद ये आपका था -1, ठीक है। अब आपने पकड़ ली तीसरी वैल्यू, अब आप प्लस साइन लिखेंगे। पहले आपका पॉजिटिव था, फिर आपका नेगेटिव था, अब आपका पॉजिटिव है, वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को यूँ लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपने इससे गुज़रते हुए कॉलम और इससे गुज़रती हुई रो को छोड़ दिया, बाकी के एलिमेंट लिख लिए। 3 3 -2 2। ये ऑर्डर अगर बढ़ जाए ना आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का तो फिर ये मेथड है, वरना 2 × 2 वाले ऑर्डर का तो बहुत इजी था, वो आप पीछे कर चुके हैं। अब हमने लिखा 0, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -2 × -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 × 2। उसके बाद -2, अब यहाँ पे भी ये डायगोनल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -1, फिर -1 × 3। फिर उसके बाद अब हमारा ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -1, और फिर ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई, 3 × 2, फॉर्मूले का माइनस साइन, -2 × 3, -2 × 3। यहाँ हमारा ये काम हो गया। अब आगे आते हैं, ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो ज़ीरो हो जाता है, इस पूरी वैल्यू को आप ज़ीरो कर दें, ठीक है। ये -2 लिखा, इसे किया माइनस प्लस -3, ठीक है, 3 1 = 3 हो गया, माइनस साइन 1 3 = 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये -1 ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6। अब ये ज़ीरो हो गया, ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का लिखेंगे और प्लस कर देंगे, 6 हो जाएगा, -1 × 6 और 6 12 हो गया। अब ज़ीरो को तो छोड़ दें, मत लिखें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 6 = 12, -12 1 = 12, 12 में से 12 माइनस किया, 0 हो गया। आपका डिटर्मिनेंट 0 आया। सिंस डिटर्मिनेंट इज़ 0, देयरफॉर मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। A is a singular matrix। अब इसका B चेक करते हैं। B को लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ B मालूम करते हैं। अब हम इसमें हमारा ये है 0 3 3 2 -2 2 2 -2 2 -1 1 1। तो अब डिटर्मिनेंट मालूम करना है, वही हम पहली वैल्यू को पकड़ेंगे, इससे मुतालिक रो और कॉलम को छोड़ दिया, बाकी के हमने ये चारों लिख लिए, ठीक है। ज़ीरो के साथ हम लिखेंगे -2 2 1 1। उसके बाद माइनस साइन डालेंगे, फिर सेकंड वैल्यू को पकड़ लेंगे, सेकंड वैल्यू 2 है। अब 2 से गुज़रती हुई रो और 2 से गुज़रता हुआ कॉलम छोड़ दिया, 3 3 1 1 लिख लिया, 3 3 1 1। फिर उसके बाद प्लस साइन लिखा और थर्ड वैल्यू जो कि -1 है वो लिखी, और उससे गुज़रती हुई रो और उससे गुज़रता हुआ कॉलम छोड़ दिया और ये वैल्यूज़ लिखी, 3 3 -2 2। अब क्या करेंगे, ज़ीरो से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो ज़ीरो हो जाता है, इसको तो आप छोड़ ही दें, हल ही ना करें। फिर इस पर आ जाएं, इसमें आप इसके डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 1 -1 × 3। फिर उसके बाद ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 2 -2 × 3, ठीक है। अब उसके बाद ये आप ज़ीरो को छोड़ दें, -2 लिखा और 3 1 = 3, -1 3 = 3, -3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6। अब उसके बाद ये हो गया हमारा 0 और ये हमारा हो गया 6 में 6 प्लस किया 12 -12। अब ये 2 0 = 0, 0 - 12 = -12। आपका यहाँ डिटर्मिनेंट
ज़ीरो नहीं आया, सिंस डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर ये हमारा गिवन मैट्रिक्स जो बी था वो ज़ीरो नहीं आया, तो हम कहेंगे देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।